क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर्स। ठीक है, दो वेक्टर्स है जिसको आपको कोलिनियर शो कराना है। तो कोई भी अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर तब होता है जब वो b इज इक्वल टू लेमडा ए का फॉर्म में हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। वेक्टर ये हमारा दिया है एंड वेक्टर b। ठीक है, तो b जो वेक्टर है उसे हम पुनः लिख दिए हैं दोबारा इस तरह से, और यहाँ पर क्या किए -2 कॉमन निकाले। तो जब -2 कॉमन निकाले, अब देखो माइनस कुछ भी अगर कॉमन निकालना मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, तो मतलब कि हर एक टर्म को आप -2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा और साथ में डिवाइड हो गया है। तो यहाँ से क्या हो गया, जो आप ये देख रहे हैं वो चीज़ क्या है और कुछ नहीं बल्कि a ही है। तो इसके बदले हम क्या लिख दिए -2a एंड विच इज इन द फॉर्म ऑफ b इज इक्वल टू लेमडा ए और लेमडा इज इक्वल टू -2, हेंस द गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर्स i प्लस 2j प्लस 3k। तो हेयर a इज इक्वल टू दिस एंड मोड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू √14। ठीक है, पहले आप इसका थ्योरी देख लो कि कोई भी वेक्टर अगर r है उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है कि जो भी स्केलर कंपोनेंट हो उसको मोड ऑफ r से डिवाइड कर देंगे। जैसे i का स्केलर कंपोनेंट है x, यहाँ पर y, यहाँ इसका z। तो ठीक है, x y z को हम इंडिविजुअली अलग अलग मोड ऑफ r से डिवाइड करते हैं, वही होता है डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पर एक वेक्टर है, इसका मोड पहले हम निकाल चुके हैं √14। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ a जो होगा वो हो जाएगा 1/√14 एंड 2/√14 एंड 3/√14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। अब क्या बोला कि ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन्स का हमको क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है। ठीक है, डायरेक्टेड कहाँ से, ए टू बी है। तो दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स का पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन पॉइंट्स उसे हम लिख दिए हैं। नाउ पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी आर ओ ए। एक पॉइंट्स का पोजिशन वेक्टर हो जाएगा ओ ए, इसको हम इस क्या हो जाएगा ये i प्लस 2j माइनस 3k हो जाएगा। एंड b का पोजीशन वेक्टर क्या होगा -i माइनस 2j एंड k। ठीक है, ये होगा। इसके बाद ए बी निकालेंगे, ए बी करेंगे तो ओ बी माइनस ओ ए करना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप ओ बी लिखेंगे और यहाँ पर ओ ए दोनों को सोल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा -2i माइनस 4j प्लस 4k। तो ए बी का मॉड आपको चाहिए तो अंडर हो जाएगा 30। ठीक है, तो ए बी हो जाएगा 6। तो डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, जो भी इसका स्केलर कंपोनेंट है ना, जैसे -2, तो -2 को इसका मॉड से डिवाइड कर देंगे, -2/6 -4/6 एंड 4/6। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, बहुत ईजी, डायरेक्शन कोसाइन निकालना बहुत ईजी है। Now question number 14, show that the vectors i plus j plus k is equally inclined to the axis ox oy and oz। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये हुआ कि ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड जो एक्सिस है ना उसके साथ ये जो वेक्टर है वो सेम एंगल मेजर करता है। ठीक है, ये है। तो जो वेक्टर है उसे हम ए कंसीडर कर लिए हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड √3 हो जाएगा, तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा वो हो जाएगा 1/√3 एंड 1/√3 एंड 1/√3। देखो ये हो जाएगा ना। तो इसका जो एंगल्स है हम क्या कंसिडर कर लिए हैं कि लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स मेड बाय ए विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। आप इससे ना भी लिखो तब भी चलेगा। ठीक है, तो कोस अल्फा क्या होता है, अब देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कोस अल्फा कोस गामा एंड कोस बीटा। ठीक है, तो कोस अल्फा के बदले 1/√3 एंड कोस बीटा के बदले 1/√3 एंड कोस बीटा कोस गामा की जगह पर 1/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हो कि देखो तीनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम आया हुआ है। ठीक है, तीनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो अल्फा बीटा गामा इसका क्या हो जाएगा π/3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोस π/3 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, तो जो भी एंगल बन रहा है ना तीनों एंगल π/3 ही है, तो हम कह सकते हैं कि हेंस द गिवन वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद ओ एक्स वाई एंड ओ जेड। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 इज find the position vector of a point r which divides the line joining the 2 points p and q whose position vectors are this and this in the ratio 2:1।
ठीक है, पहला इंटरनली एंड दूसरा एक्सटर्नली। क्या बोल रहा है कि दो पॉइंट है पी एंड क्यू जिसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन को कोई पॉइंट आर डिवाइड्स करता है और इसी आर पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, किसमें, इंटरनली में भी और एक्सटर्नली में भी। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस देखते हैं। पहले तो हम लिखते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू आर गिवन एज इसे, तो ओपी पी को हम लोग पोजीशन वेक्टर ओपी देते हैं और इसका लिखिए ए। ठीक है, लिख दिए। और ओ क्यू का क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ क्यू होता है, इसको हम बी कंसिडर कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखो फिगर में इंटरनली कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे कि पी क्यू, पी एक पॉइंट क्यू एक पॉइंट, इसको ज्वाइन करने वाला एक लाइन बन गया पी क्यू। ठीक है, अब इसको आर एक पॉइंट है जो दो भाग में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। पी आर हो गया 2 एंड आर क्यू हो गया 1। ठीक है, इसका पॉइंट यहाँ पर लिख दिए। तो अब इंटरनली कैसे डिवाइड करते, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो क्या है, पी आर बाई क्यू आर जो है वो है पी आर बाई क्यू आर क्या है, 2:1 के रेशियो में। तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इज गिवन बाई ओ आर इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए बाई एम प्लस एन, ये हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। ठीक है, एम बी, ठीक है, तो फर्स्ट रेशियो जो होता है और बी जो दूसरा वेक्टर हो जाता है और एन। ठीक है, जो सेकेंड जो रेशियो है जो पहला वेक्टर है वो एम प्लस एन। ठीक, तो हम अब क्या करेंगे, एम के जगह एम के जगह पर क्या है 2 है। ठीक है, 2 तो 2 लिख दिए हैं, और बी के जगह पर क्या है, बी हमारा है आई माइनस आई प्लस ए प्लस के, तो हम इसे लिख दिए। और एन के जगह पर है 1 तो 1 कर दिए, फिर ए वेक्टर यहाँ पर पुट कर दिए, फिर एम प्लस एन दैट मीन्स कि 2 + 1। ठीक है, तो 2 + 1 हम लिख चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद आप इसको जब कैलकुलेट करोगे ना तो सोल्व होके इतना आ जाएगा, -i + 4j + k अपन √3 तो 3 से इंडिविजुअली आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सबको, तो ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर। देन सेकेंड इज एक्सटर्नली, जब एक्सटर्नली डिवाइड करता हूँ, जैसे पी क्यू एक हमारा लाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक आर है एक्सटर्नली में, बाहर में, देखो पी क्यू के बाहर में है, जहाँ पर पी क्यू किस रेशियो में था, 2 रेशियो में। ठीक है, पी क्यू है वो 2 रेशियो में है, और जो हमारा पी आर जो होगा ना वो 1 रेशियो में होगा। सॉरी, अब आते एक्सटर्नली पे। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन है पी क्यू, तो पी क्यू कभी आर पॉइंट डिवाइड्स करेगा आउटसाइड। ठीक है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशियो में होगा, जो पी आर होगा ना वो 2 हो जाएगा, और जो आर क्यू होगा वो 1 रेशियो में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर पी आर मतलब यहाँ से यहाँ तक पी आर हो जाएगा 2, और आर क्यू यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 1 का रेशियो में। ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये 1 है। पहले भी अब क्या देखे थे, जैसे यहाँ पर देखो कि पी आर हमारा 2 था और आर क्यू हमारा 1 था। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ भी देख सकते हैं कि क्या है, पी आर 2 है और आर क्यू है 1। ठीक, तो रेशियो है हमारा पी आर बाई क्यू आर इज इक्वल टू 2:1, दैट मीन्स कि एम है 2 और एन है 1। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ आर इज गिवन बाई क्या हो जाएगा, ओ आर इज इक्वल टू एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन, जो फॉर्मूला पहले था वही होगा, बस चेंज आएगा माइनस साइन का। ओ आर इज इक्वल टू, अभी उसकी जगह एम के बदले हम लिख दिए हैं और बी के बदले हम वैल्यू पुट कर दिए, माइनस एन का वैल्यू 1 एंड ए का वैल्यू पुट कर दिए। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -2i + 2j + 2k एंड -i - 2j, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा k, 2 - 1 होगा 1। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ओ आर -3i + 3k, और ये रहा हमारा आंसर। And question number 16, find the position vector of the midpoint of the vector joining the points P and Q. Question number 16, find the position vector of the midpoint of the vector joining the points P 2 3 4 and Q 4 1 -2। इसमें क्या बोल रहा है कि दो पॉइंट है P and Q, उस
पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन का जो मिड पॉइंट होगा ना, उसका पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ फिगर देखते हैं कि पी और क्यू दो पॉइंट है, दो पॉइंट को लाइन ज्वाइन किया पी क्यू। अब इसको आर जो है वो मिड पॉइंट पे है, दैट मीन्स ये पी क्यू को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, किस रेशियो में होगा, जो भी रेशियो में होगा 1:1, 2:2, तो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो जो भी आएगा ना बराबर होगा। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे जो भी गिवन है, वी हैव 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, हेंस ओपी जो होगा पी का पोजीशन वेक्टर ओपी हो जाएगा, और इसको ए हम कंसिडर कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 2i + 3j + 4k। वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में लिख देंगे, क्यू का पोजीशन वेक्टर होगा ओ क्यू एंड इट इज बी एंड 4i + j - 2k। नाउ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ आर, तो आर का जो पोजीशन वेक्टर होगा ना क्या हो जाएगा, ओ आर = a + b/2। ये हम लोग फॉर्मूला में जानते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है। यहाँ पर अगर m और n, जैसे कि m और n होता था ना, अभी m और n तो इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स कि m और m यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2m हो जाएगा, तो कॉमन निकालेंगे तो कट जाएगा, तो ऐसा भी आ जाएगा ये फॉर्मूला। फिर a और b का वैल्यू आप पुट कर दोगे तो इसको जब सोल्व करेंगे ना हम लोग, तो ये हमारा आ जाएगा 6a + 4j + 2k/2। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, अगर कॉमन निकलेगा तो निकाल लेंगे, अदरवाइज डिवाइड कर देंगे। तो अभी तो कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन हम निकाल चुके हैं। ठीक है, कॉमन निकाल दिए यहाँ से। उसके बाद ओ आर है 3i + 2j + k, तो ये हमारा हो गया आंसर। Show that the point A, B and C with position vector A, B and C respectively form the vertices of a right angle triangle। 3 वेक्टर आपको दिया हुआ, तीनों का पोजीशन वेक्टर भी गिवन है। ठीक है, 3 पॉइंट्स है जो कि वर्टिसेस है एक ट्रायंगल का, जिसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। तो आपको बोला है कि दिस वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, आपको दिखाना है, शो करना है कि वो जो वर्टिसेस है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी आर जो भी है उसे हम लिख दिए क्या, ओ ए = ए बी सी लिखा है ना, तो ए का ओ ए लिखिए और बी का ओ बी लिखती है और सी का ओ सी लिखती है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल हम लोग जानते हैं भाई पाइथागोरस थ्योरम से, ये हम रफली स्केच किए हैं। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम से होता है क्या है कि AC² = AB² + BC², हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर + BC²। ठीक है, तो अब हम वही कुछ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। तो ए बी हम निकाल चुके हैं, तो ए बी कैसे निकलता है, ओ बी - ओ ए निकलता है। तो ओ बी - ओ ए करेंगे तो -i + 3j + 5k हो जाएगा। ठीक है, आप इसे सोल्व करेंगे, ओ बी - ओ ए करेंगे ना, तो यहाँ से जाएंगे ओ बी ये हुआ और ओ ए कौन सा हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो 2i - 3i तो हो जाएगा -i, फिर -j और ये माइनस, तो माइनस माइनस मिल के प्लस, तो -j + 4j 3j हो जाएगा, देन k और ये +4k तो हो जाएगा ये 5k। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ए बी इतना आ जाएगा, बी सी दिस आ जाएगा एंड सी ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसका मॉड निकालना है। मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट करते हैं ना, तो अभी हम एक साथ मॉड कर रहे हैं और इसको स्क्वायर भी कर दे रहे हैं, तो जो रूट रहता है तो वो रूट हट जाएगा। ओके, तो अब क्या होगा कि इसका हम लोग क्या हो जाएगा, स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर, दैट मीन्स कि -1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 35। BC मॉड का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होगा -1² -2² प्लस -6 का स्क्वायर, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 41। देन जो लास्ट है वो क्या हो जाएगा हमारा सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 2² -1² + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6। ओके, अब हम क्या देख रहे हो, देखो एक बात कि 35 और 6 को अगर ऐड करते हो तो किसके बराबर होता है, 41। दैट मीन्स कि AB² और CA² को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, BC²। ध्यान दो कि AB² और CA² को ऐड करने पे क्या मिल रहा है, BC² मिल रहा है। ठीक है, ओके।
तो हियर वी कैन सी दैट ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ठीक है। और हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि किसी भी एक स्क्वायर, एक साइड के स्क्वायर अगर दो साइड के स्क्वायर का सम हो जाता है तो वो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉमन है क्या, ए, ठीक है। तो ए और ए बनाएगा राइट एंगल ट्रायंगल पे, ये राइट एंगल फॉर्म करेगा, तो हमारा जो ट्रायंगल का नाम होगा वो हो जाएगा सी ए बी। अब आप देखो कि जो बी सी है क्या, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही तो है। हेंस द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल एट ए पर राइट एंगल है। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि एमसीक्यू है, ठीक है। इन अ ट्रायंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं, जैसे कि ये इसका डायरेक्शन ये है और ये है, ठीक है। ए बी और बी सी इधर से इधर जा रहा है और इसका जस्ट, ठीक है ना। अब इसका अपोजिट में एक और है डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है। ये इधर जा रहा है और ये डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो अपोजिट में डायरेक्शन है, तो दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, ये वाला। अब देखते हैं ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ए बी प्लस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0 एंड ए बी माइनस सी बी प्लस सी इक्वल टू 0। ऑन अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ठीक है। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, ऑन अप्लाइंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी प्लस ए सी इज इक्वल टू, ऑन अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम स्टार मार्क किए हैं, तो इसको चेंज कर दिए, माइनस सी ए हो जाएगा। अगर सी ए करते हैं तो माइनस का चेंजिंग आएगा ना, ठीक है। इसके बाद हम इसे लेफ्ट से लेके चले आए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन 1 है। तो ऑप्शन 1 जो लिखा हुआ है ना, वो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो सही नहीं है उसे टिक लगाना है। तो ये तो हमारा 1 सही है ना, स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब आते हैं हम बी पर, ठीक है। तो फ्रॉम 1 से हम क्या कर सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। यहाँ से देखो कि ये है सी ए है ना, तो हम इसे क्या कर दिए, माइनस ए सी कर दिए इक्वल टू 0। तो हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हम आते हैं फ्रॉम 1 से, कि फ्रॉम 1 से जो यहाँ पर है, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस सी बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो बी सी है ना यहाँ पर, उसको एक्सचेंज कर दिए तो सी बी हो जाएगा। अगर सी बी होगा तो माइनस का चेंज आ जाएगा, ठीक है। एंड हेंस डी इज करेक्ट। तो वो तीनों जो देखे हैं वो सही है। अब ऑप्शन सी की बारी है। फ्रॉम ऑप्शन सी क्या है कि ए बी प्लस बी सी माइनस सी ये है इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो ये 0 नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है, तो हम पहले कट कर दिए। तो प्रूफ करेंगे ना उसका कि अगर चलो इक्वल टू अगर 0 हो भी जाता है, ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी हो जाएगा। और हम अभी क्या देख चुके हैं, जैसे हम अभी देख चुके हैं ना कि यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए है, तो इसको डबल स्टार, तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू सी ए। तो इसको हम लेफ्ट साइड लेके चले आए तो हो जाएगा माइनस सी ए, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे तो प्लस ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 2ac हो जाएगा और ac इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ac का भी 0 हो सकता है क्या, अभी तो हम लोग देखें कि वेक्टर वो फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हेंस ऑप्शन सी था इज नॉट ट्रू, तो इज नॉट ट्रू, हेंस सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। बोल रहा है क्या कि ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है। तो कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इनकरेक्ट है वो दिखाना है। तो ऑप्शन ए आप देख लो कि बी इज इक्वल टू लेमडा ए फॉर सम स्केलर ए है, लेमडा है, और ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी है। सी ऑप्शन है द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो अब इन चारों में से देखना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स है। ये स्टेटमेंट कौन सा फॉल्स है उसे हमें चूज करना है।
तो हम सॉल्व करते हैं। ऑप्शन एक के बारे में देखते हैं कि इफ ए एंड बी आर कोलिनियर, कोलिनियर तो बोला है ना, वो तो क्वेश्चन में बोल चुका है कोलिनियर, तो उसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, देन दे आर पैरेलल, तो हेंस सम स्केलर लेमडा बी इज इक्वल टू लेमडा ए लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट था, मतलब स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए इज ठीक है। बी है, अगर लेमडा के इसके जगह पे अगर हम लोग प्लस माइनस पुट कर देते हैं तो हमारा आएगा बी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, दैट मीन्स कि अगर हम इसको रिवर्स में भी लिखते हैं तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। देन ऑप्शन सी के बारे में देखते हैं कि क्या है। लेट ए इज इक्वल टू ए वन आई बी टू जे एंड थ्री के प्लस सॉरी एंड बी इज इक्वल टू बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के है, देन बी इज इक्वल टू लेमडा ए ये होता है। तो क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू दिस, क्या कर दिए कि ए जो वेक्टर है उसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिए। ए वेक्टर यहाँ पर ए वन आई है, बी टू जे है और थ्री के है, ठीक है। तो इसे हम क्या किए, लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिए सबको, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। तो कंपेयर करेंगे ना, अब करेंगे कंपेयर, तो कंपेयर करेंगे क्या होगा, बी वन इज इक्वल टू लेमडा ए वन एंड बी टू इज इक्वल टू लेमडा ए टू हो जाएगा एंड बी थ्री इज इक्वल टू लेमडा ए थ्री हो जाएगा, ठीक। तो क्या देख रहे, बी वन बाई ए वन, बी टू बाई ए टू एंड बी थ्री बाई ए थ्री इज इक्वल टू लेमडा है, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर नहीं होगा, ठीक है, ये वेक्टर जो लिखे हैं ना ये वेक्टर नहीं होगा, ये सब स्केलर हैं, ठीक है ना। वेक्टर तो हमारा आई जी और के है ना। तो ये आप देख रहे हो क्या, तीनों बराबर लेमडा का, तो कह सकते हैं द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मतलब स्टेटमेंट सही है, हमें जो इनकरेक्ट है उसे चूज करना है। तो अब डी के बारे में देखते हैं। हाउएवर ए एंड बी may have different direction, hence the statement given in D is incorrect। स्टेटमेंट डी में क्या गिवन था कि सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड का जैसा था, क्या था ऑप्शन नंबर डी, हम देख ही लेते हैं क्या है। बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ऐसा कुछ था, ठीक है ना। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि अगर दो वेक्टर्स अगर आपके पास है तो दोनों वेक्टर्स आपका डिफरेंट भी हो सकता है, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, तो डी इज इनकरेक्ट ऑप्शन था। तो जो हमारा आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये पूरा सॉल्यूशन 10.2 का कंप्लीट होता है, और आगे का 10.3 और बाकी सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, और आप लोग देखो और उसे लाइक भी किया करो, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।